अजीबोगरीब स्थिति है, दंगे हो रहे हैं, इसे होने दीजिए। और इन सब परिस्थितियों के बीच अलग अलग तरीके से ऑपरेशन ये बतला रहा है। जब आप मुजफ्फरनगर का मानचित्र उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा बुढ़ाना, शाहपुर, फुआना, जानसठ और ये सारी स्थिति जो है, भोपा, मोरना, ये सारी जगहों पर किस तरीके से थाने कैसे काम कर रहे थे। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के नेता जुड़ चुके हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले जो दर्शक जुड़े, हम परत दर परत चुकी खोल रहे हैं, बाकी चीजें दोबारा दिखा रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ इस ऑपरेशन में। आज तक का खुफिया कैमरा जहां पहुंचा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं कि अफसरों ने हमें चौंका दिया और वही सच्चाई हम देश के सामने रख रहे हैं। दरअसल बात मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली की। यहां के इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह को इसी बीच में उन्हें क्राइम ब्रांच भेज दिया गया है, लेकिन दंगों का सच जो उन्होंने बताया और एसपी क्राइम कल्पना सक्सेना ने भी दंगों पर सियासी खोल को कैमरे के सामने उघाड़ कर रख दिया। पहले रिपोर्ट देखिए। ये है मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली के इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह। दंगे के सभी दिनों में ये इलाके में रात और दिन गश्त करते रहे। जाहिर तौर पर इन पर भी हर तरह का राजनीतिक दबाव रहा, किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है, शायद ये फैसला यूपी में कोतवाल नहीं करते। इंस्पेक्टर ऋषिपाल का मानना है कि पहली बार शहर की जगह दंगे देहात में ज्यादा फैले। अगर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स देहात के थानों में मुहैया कराई गई होती तो कमजोर तबके के इतने लोग मारे ना गए होते। देर से पुलिस बल भेजे जाने के कारण गांव में हिंसा बिना रोक टोक चलती रही। फोर्स पहुंची नहीं, इंचार्ज क्या जगह पहुंचा है। इंचार्ज अभी तो एक गांव में पहुंचकर कंट्रोल करके तभी तो दूसरे गांव पहुंचे। अच्छा, सुबह सुबह फोर्स होगी नहीं थाने पे देर तक गश्त है, लेकिन थाने को मेरे पति से तो मैं ये कोशिश करूंगा कि पहले सब जब एक गांव में हिंसा हो गई तो मैं 4 से 5 से हिंसा नहीं रोकूंगा। मैं सोचता हूँ कि पूरे फोर्स ले जाकर हिंसा रोकूंगा, फिर जब तक वहाँ रोकता और दूसरी जगह शुरू हो गई, दूसरी जगह पहुँचता, दूसरी जगह शुरू हो गई। ये हो गया फोर्स का थी, फोर्स इतनी थी कि हर गाँव में लगा जाती। पुलिस बल की कमी से गांव में ज्यादा फैली हिंसा। समय रहते फोर्स बुलाई जानी चाहिए थी। मुजफ्फरनगर की पुलिस अधीक्षक यानी एसपी क्राइम कल्पना सक्सेना के हाथों में दंगाग्रस्त कई थानों की कमान थी। कल्पना सक्सेना का मानना है कि दंगों पर कहीं न कहीं सियासी रंग चढ़ा है। बहुत बातें हैं इस समय, हम लोग बहुत प्रेशर में, जरा वर्क बहुत सारा है करने का, फुर्सत से बात करेंगे हम लोग। लेकिन हम उसका जवाब दीजिए ना, मतलब ऐसा एक मर्डर को ऐसा सांप्रदायिक रंग क्यों दिया गया? देखिए, मैं बहुत गहराई से बताऊं, इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल है और यहाँ एक ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम्स को ये लग रहा है, हिंदूज में एक ये चलने लगा कि मुस्लिम अपीसमेंट बहुत हो रहा है। हिंदू आज तक के ऑपरेशन दंगा में वो सच सामने आया जिसे मुजफ्फरनगर सुलग उठा था। हिंसा भले ही सुनियोजित ना हो, लेकिन हिंसा भड़काने में साजिश और सियासत का घालमेल जरूर था। अरुण सिंह और हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर आज तक। समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुक्कल नवाब साहब, जो देखा रहे हैं उसका असर होना शुरू हो गया है। लखनऊ में सरकार तिलमिलाई हुई है, किसी का तबादला, किसी को लाइन हाजिर। लेकिन दंगों के दौरान सब कुछ फोन के जरिए कहा जा रहा था, जो हो रहा है होने दो। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, हमारे सामने जो है वो टीवी तो है नहीं, जो आप जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ आपकी बात हम सुन रहे हैं। हमारे सामने सिर्फ कैमरा है, हम कैमरे से ही मतलब जो है कैमरा बता रहे हैं, हमारे सामने टीवी नहीं है। और जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि दंगा जिस तरीके से ये हुआ है या हो रहा है, या मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई है, तो हम आपको एक बात ये बताते चले
कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि दंगा करता कौन है और दंगा करवाता कौन है। इसका फैसला पहले हो जाना चाहिए कि करता कौन है, करवाता कौन है। यही तो हम बता रहे हैं बुक्कल नवाब साहब, कैमरे में यही तो कैद किया गया है। और टीवी आपके सामने नहीं है, लेकिन लखनऊ में मौजूद है टीवी। जब से दिखाना शुरू हमने किया है, तबादले शुरू हो गए हैं, लाइन हाजिर किया जा रहा है। आपके पास टीवी नहीं है, लेकिन वहां पर सीएम के पास टीवी है, वहां पर वो टीवी देखकर तबादले कर रहे हैं। हम यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं। आपके पास टीवी नहीं है, आप यहां पर पार्टी को रिप्रेजेंट करने बैठे हैं हमारे सामने, आप कमाल कर रहे हैं। हाँ जी जी जी, हाँ तो जो हम कहना चाहते हैं वो आप सुनना नहीं चाहते हैं। जब मतलब जो सच्चाई है उसको आप भी सुनना चाहते हैं। अरे जनाब, हम कुछ दिखा रहे हैं, वो हम कुछ लिख के नहीं बैठे हैं। हम आपको कैमरे पर जो हुआ वो हम दिखा के आपसे जवाब पूछते हैं। हम उससे जानना चाह रहे हैं कि इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं हमने टीवी पर नहीं देखा है, तो उसकी 100% जो है जांच होगी और बहुत कायदे से जांच होगी, और दोषी चाहे जितना बड़ा भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार जो है दोषों कानून साहब, ये जांच कौन करेगा? नहीं करती है। ये जांच कौन करेगा? जो जांच करेंगे उनके टेलीफोन पे। यही हम कह रहे हैं आपसे। मैं कुछ कहना चाहूंगा। कौन टेलीफोन कौन कर रहा है? वाजपेयी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बुक्कल साहब बताइए, सुन लीजिए जनाब, सुन लीजिए। बुक्कल साहब, जिस अधिकारी का टेलीफोन कॉल कर रहा है, बुक्कल साहब जिस अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन किया था, उस अधिकारी का कहना है कि लखनऊ से आजम साहब का फोन आया था और उसके बाद जो है पुलिस ने कुछ लोगों को छोड़ा है, और जिस अधिकारी ने कहा उसको लाइव हाजिर कर दिया गया है। नहीं, आजम साहब का नाम है, ये आजम साहब कौन आजम साहब है? आजम साहब नाम के नहीं, रविदास मेहरोत्रा, 50,000 लोग रहते हैं। रविदास मेहरोत्रा साहब थे, उन्होंने कहा वाजपेयी जी, मैं आजम खान नहीं जानते। इस पर कहना चाहूंगा, आप भी किसी आजम साहब को नहीं जानते हैं? किसने क्या कहा? नहीं, किसने क्या कहा हमको नहीं मालूम है। लखनऊ के अंदर ये जो आजम बता रहे हैं, आजम नाम के हमारे महल्ले के नहीं, आप बने रहिए। आप देखिए, आप जिन बातों को आगे ले जाना चाह रहे हैं, हमको लगता है हमने चूंकि पूरा ऑपरेशन हम जनता भी देखना चाह रही है, हम जरा पहले प्रतिक्रिया लेते रहे। सिद्धार्थनाथ जी, बीजेपी की इस पर हम सबको जोड़ते चलेंगे ना। ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं है, ऑपरेशन और बड़ा। सिद्धार्थनाथ जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, जो कुछ हमने दिखाया और जो चीजें चल रही हैं जारी है? आपने जो खुलासा किया है वो बहुत बड़ा खुलासा और वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, क्योंकि 18 महीने से जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो सांप्रदायिकता की नीति को लेते हुए सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाल बिछा रही है, जो कि 2014 के लोकसभा में भुनाने का था। सिद्धार्थ जी, अब होना क्या चाहिए? सिद्धार्थ जी, होना क्या चाहिए? थाने दर थाने पुलिस अधिकारी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अब होना क्या चाहिए? अब इसमें कुछ भी नहीं होना। इसमें एक सीधा चीज होनी चाहिए कि अखिलेश सरकार को डिसमिस करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार के पास 3 प्रूफ आ गए हैं। एक आपका आ गया, एक गवर्नर की रिपोर्ट आ चुकी है, और एक एमएचए की एडवाइजरी का जिन्होंने राज्य सरकार ने दरकिनार किया, वो 3 चीज इनके पास है। उसके तहत इस केंद्र सरकार को, कांग्रेस को इसमें राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। मगर ये ऐसा हो या नहीं प्रसून जी, क्योंकि ये नूरा कुश्ती है। हम पुनिया साहब पूछते हैं, पुनिया साहब क्या होना चाहिए? हम आएंगे, पुनिया साहब क्या होना चाहिए? कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज तक चहल को और आपको प्रसन्न जी बधाई देना चाहता हूं कि इतना बहुत स्पष्ट रूप से ये स्टिंग ऑपरेशन आपने किया, ऑपरेशन दंगा, और इससे बहुत से चेहरे बेनकाब हुए। और इससे ये भी साबित होता है किस तरह से प्रशासन अपना काम ईमानदारी से और निष्ठा से करने के बजाय अपने आकाओं के आदेश से करता है। ये पहले कभी नहीं होता था। होना क्या चाहिए पुनिया साहब, होना क्या चाहिए? होना अब चाहिए कि इस मामले में पूरी राजनीति ना हो, जो जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो जो दोषी हैं जो दंगा भड़काने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो अधिकारी जिन्होंने कहा कि जो होता है होने दो, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके उनको नहीं, आपने एक बात कही कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पुनिया साहब, आपने एक बात कही, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एसपी क्राइम की हम 1 मिनट हम एसपी क्राइम को सुनाते हैं कैमरे पर, वो क्या कर रही है, जरा सुनाइए।
बहुत बातें हैं, जरा वर्क बहुत सारा है करने का, फुर्सत से बात करेंगे किसी हम लोग। लेकिन हम उसका जवाब दीजिए हमें आप। मतलब ऐसा एक मर्डर को ऐसा समुदायकरण क्यों दे दिया? देखिए, मैं बहुत गहराई से बताऊं, इसमें बहुत कुछ पॉलिटिकल है और यहाँ एक ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम को ये लग रहा है, हिंदूज में एक ये चलने लगा कि मुस्लिम अपीसमेंट बहुत हो रहा है, हिंदूज। ये बातें इस तरीके से कही गई कि बहुत सारी बातें सुनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि इस देश के भीतर गंगा और यमुना के दुआब पर है मुजफ्फरनगर, उस स्थिति में आकर खड़ा गया है। और इन स्थिति के भीतर समाज को कैसे बांटा जा रहा है, ये दरअसल इस ऑपरेशन से निकल कर आ रहा है। हम ब्रेक ले। भदौरिया साहब, एक कमेंट हम आपसे भी चाहेंगे। सब कुछ पॉलिटिकल लग रहा है और अब ये सवाल है पॉलिटिकल ना हो, ये क्या मतलब है इसका? भदौरिया साहब। देखिए, आपको वाजपेयी जी, मैं शुरू से आपके पहले में बहसों में भी शामिल हुआ और इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर बहुत सारे लोग आज दूसरा नजरिया रख रहे हैं। हम लोगों की पार्टी और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने शुरू में कह दिया था कि ये एक सुनियोजित ढंग से, जिस तरह का कठपुतली का गेम, कठपुतलियां तो मुजफ्फरनगर में है और उसको चलाने वाले लखनऊ में बैठे हुए हैं। ये जो तमाम वहां पर राइट्स हो रहे हैं, ये सीधे सुनियोजित ढंग से फिक्स्ड मैच की तरह लखनऊ से कराए जा रहे हैं। और इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या हो जाए जब क्राइम के एसपी कह रही हैं, सारे एसएचओस कह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब किस बात का इंतजार है?